अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। We have got a relation E is equal to G raised power P, H raised power Q, C raised power R, where G, H, and C represent the terms that are usually represented by that's universal gravitation constant, Planck's constant, velocity of light. We are supposed to find the value of P, Q, and R. हम ये कैसे करेंगे? From principle of homogeneity हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूला है वही होगी जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूला होगी। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूला है दैट विल बी m1 l2 t minus 2 क्योंकि एनर्जी की वही डायमेंशनल फॉर्मूला होती है जो वर्क की होती है। और राइट हैंड साइड में हम g रेज पावर p, h रेज पावर q, c रेज पावर r के निकालेंगे। g क्योंकि अब आपको पता है इसका m रेज पावर -1 l3 t रेज पावर -2 है, h रेज प्लैंक्स कांस्टेंट का m1 l2 t -2 है, t -1 है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का वही है जो वेलोसिटी का दैट्स l1 t -1। उनको अपना पावर देंगे, फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे, m का यहाँ पे -p + q पावर आ जाएगा, यहाँ पे 3p + 2q + r पावर आ जाएगा l का, और t का -2p - 2 - r आ जाएगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास m का पावर होगा वही राइट हैंड साइड में होगा, और जो l का होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम होगा, और t का भी सेम होगा। उससे हमारे पास तीन इक्वेशन निकलेगी। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी -p + q = 1, एक तो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी -p + q = 1, और हमारे पास इक्वेशन निकलेगी 3p + 2q + r = 2, 3p + 2q + r = 2, और -2p - 2 - r = -2। अब हमें इक्वेशन ऐसी दो है जो तीन वेरिएबल्स है, उनसे हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें दो ही वेरिएबल, उसको हमें करने के लिए r खत्म करेंगे, इन दो ऐड करेंगे सिंपल में, तो वहां पे आ जाएगा p + q = 0। लेकिन दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है -p + q = 1, तो अब एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, सिंपल दो को ऐड करेंगे, p - p 0 के, q + q 2 के, 0 + 1 1 हो गए, तो q बराबर आ जाएगा 1/2। तो p जो कि -2 के बराबर है, तो अगर q 1/2 के बराबर है तो p - 1/2 के बराबर होगा। तो यही वैल्यू फिर हम डालेंगे इस वाली इक्वेशन पे, -2p - 2 - r = -2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू 5/2 आएगा। So it means E is equal to G raised power -1/2, H raised power 1/2, C is equal to 5, C raised power 5/2. That's how you can solve these equations with principle of homogeneity. Number first, second चीज जो हमने डिस्कस की थी that angular momentum का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, और मैं आपको कहूं मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजिटिव बाय बॉडी। जहां तक लीनियर मोमेंटम का ताल्लुक है उसका मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन इसमें कितनी है, और जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इसका मतलब है एंगुलर मोशन इसमें कितनी है, यानी रोटेशनल मोशन कितनी है। इसलिए उसमें रेडियस का भी एक फैक्टर होता है, इसीलिए आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम m के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि m का तो डायमेंशन m रेज़ पावर 1 है, वेलोसिटी का l1 t - 1 है, l1, so m1 l2 t - 1 is the dimensional formula of angular momentum। इसी तरह व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स, और ये बराबर होता है लोड इनटू लोड आर्म की। तो इसलिए आप देखते हैं कि लोड इनटू लोड आर्म टॉर्क के बराबर होता है। तो इसमें दो फैक्टर्स, एक तो लोड का भी इंपैक्ट है और लोड आर्म का भी। इसीलिए आप देखेंगे जो दरवाजे में आप जो आपके पास हैंडल होता है वो दरवाजे के सिराने पे होता है, बीच में नहीं होता, ताकि लोड आर्म आपकी बढ़ जाए और टॉर्क आपकी फोर्स से ज्यादा जनरेट हो और आप आसानी से दरवाजा खोल पाए। बहरहाल उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज टाउ इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। लोड आर्म का तो वही, लोड का तो वही है जो लोड का है, दैट्स फोर्स m1 l1 t - 1 t - 2, और लोड आर्म का l1 दैट्स m1 l2 t - 2। सो आप देख सकते हैं कि लोड आर्म इनटू लोड का डायमेंशनल फॉर्मूला वही निकाला जो वर्क का निकाला। वन मोर थिंग, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है कि जो आपके पास करंट है वो चार्ज बाय टाइम के बराबर है, तो चार्ज बराबर है करंट टू टाइम, करंट का एम्पियर है, टाइम का t1 है, सो चार्ज का a1 t1 है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और वो क्या होता है? दैट इज वर्क पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का आपका है m1 l2 t - 2, और आपके पास जो चार्ज का है वो है a1 t1, so that will be m1 l2 a - 1 t - 3. So similarly we can find other terms. So this is how you can find the values of unknown constants using principle of homogeneity. One more question, that is b is equal to 80 plus b2 square. आपको a और b का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन फॉर्मूला b की होगी वही 80 क्यूब जो मैंने कल भी डिस्कस किया, तो उसको कंपेयर करके आप देख सकते हैं a का वैल्यू l1 t - 2 आएगा। Similarly, you can also find the value of b by knowing that the dimension formula of b will be the same as that of b2 square. So from that, आपको dimension formula इसका l1 t - 2 निकलेगा। That's how we can solve the questions using principle of homogeneity. That's all.